एक गांव के चार बच्चे होते हैं दोस्तों। और वह एक ही गांव के विद्यालय के अंदर, वह जो विद्यालय है वह कक्षा 12 तक का विद्यालय है। और उसमें उन चारों बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है। जब उनका एडमिशन होता है तो शायद तब तक उन बच्चों का इतना प्यार नहीं था। लेकिन जब एडमिशन हो जाता है और वह स्कूल जाते हैं तो जो उनका प्यार है वह इतना गहरा हो जाता है कि उनकी जो दोस्ती है वह बहुत मजबूत हो जाती है। और वह इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और वैसे वैसे ही उनकी चारों की दोस्ती थी, वह बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। और फिर यहाँ पर जैसे कि कक्षा 1, 2, 4, 3, 5 ऐसे करते करते जैसे जैसे अब वक्त का पहिया बढ़ रहा था और उनकी क्लासें थी वैसे वैसे आगे बढ़ रही थी। वह एक दूसरे की प्यार ही नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे की जो जरूरत होती थी उसको भी पूरा करते थे। जब किसी बालक के नए कपड़े बनते थे तो बाकी बच्चे थे वह अपने परिवार वालों से जाकर ठीक वैसे ही कपड़े मांगते थे कि हमें भी ऐसे ही कपड़े पहनने हैं जैसे कपड़े साहिल के हैं या विवेक के हैं या आशीष के हैं या परमजीत के हैं। ये बच्चे अपने परिवार से वैसे ही कपड़ों की डिमांड करते थे जैसे कि एक इसमें से किसी एक बच्चे ने कपड़े ले आए थे। और फिर यहाँ पर जो वक्त का पहिया था वह आगे बढ़ता जा रहा था। इन चारों में से एक की दोस्ती थी। एक दोस्त था, उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जो इनकी दोस्ती का पहिया है वह कुछ कम नहीं होता है। इनके जो दोस्ती का रिश्ता वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब ये किसी खास समारोह में जाते थे तो वहां पर एक से कपड़े, एक जैसे जूते पहनकर जाते थे। और लोग थे गांव में वह इनकी दोस्ती की मिसाल भी देने लगे कि इनकी चारों की जैसी गहरी दोस्ती कहीं नहीं है। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक रात ऐसी आती है, उस रात की किसी ने कल्पना भी नहीं करती है कि उस रात इन जो चारों दोस्त हैं इन चारों दोस्तों की मौत हो जाती है। और फिर आपस में बातचीत की जाती है कि इन जो ये चारों दोस्त हैं इनका एक साथ ही अंतिम संस्कार किया जाए। फिर जो गांव वाले हैं वह आपस में बात करते हैं कि इन ये जो चारों दोस्त हैं इनकी क्यों ना एक ही चिता के ऊपर चारों दोस्तों को एक साथ ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए। फिर दोस्तों ये जो चारों दोस्त हैं इनकी एक साथ एक ही चिता के ऊपर अंतिम संस्कार किया जाता है। और इन चारों दोस्तों को इनके परिवार वाले एक एक लोग आकर इन चारों को मुखाग्नि देते हैं। और जब इनकी चिता है वह पूरी तरह से गांव है उसमें जल जाती है। और जब ये गांव वाले हैं जब जब इसके बारे में बात करते हैं तो गांव वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। और जिस दिन इनका अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन पूरे गांव में चूल्हा भी नहीं जला था। और तब ये गांव वाले रोने लगते हैं इसकी सारी बातें याद कर कर। ना तो ये गांव वाले ही नहीं, जहां जहां ये खबर फैलती है वहां वहां लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों उन चारों की मौत एक साथ हुई। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों मैं पूजा, आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली। और जो बाबरी का इलाका है इसी में पानीपत खटीमा हाईवे से गुजर रहा है। यहाँ से बटूराड फ्लाई ओवर। यह एक तारीख थी जो कि 7 नवंबर 2025 के रात के लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। जैसे ही फ्लाई ओवर पार करते हैं वैसे ही यह जोर से एक धमाका होता है। और वह इतना तेज धमाका होता है कि धूल का गुब्बारा होता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है। और जो भी इसके पास आने वाले जो इस इलाके के आसपास के लोग होते हैं वह जहां जहां इसकी आवाज पहुंचती है वहां वहां तक लोग इसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है। लोग दौड़ते हुए उस गुब्बारे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी लोग थे दोस्तों वह आपस में एक दूसरे की आंखों के चश्मदीद देखने लगते हैं, उनको बताता।
और जिन जिन ने अपनी चश्मदीद आंखों से ये देखा था उन्होंने बताना शुरू किया कि एक गाड़ी होती है और वह गाड़ी हरिद्वार की तरफ जा रही थी और गाड़ी का नंबर होता है, स्विफ्ट वह गाड़ी होते हैं और गाड़ी का नंबर होता है HR09K8004 होता है। और वह गाड़ी है वह जाकर एक कैंटर से टकरा जाती है। जैसे ही वह गाड़ी कैंटर से टकराती है तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वह सभी लोग झांकना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो जो बाबरी थाना अध्यक्ष होता है राहुल सिसोदिया वह भी मौके पर पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही एसपी आकर मौके पर देखता है कि तो यहाँ पर इस गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई तो सिसक रहा है, कोई जैसे कि अंतिम अपने जो मौत की सांस है वह लड़ रहा है। और इसी बीच में जो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट है वह जो एसपी साहब होता है वह गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वह अपने फोन की ऐप में डालता है। वह देखते हैं कि जो ये गाड़ी है ये किसके नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं। तभी पता चलता है कि जो ये गाड़ी है इसका पता चलता है कि जो ये गाड़ी है ये सोनीपत का हरियाणा है। हरियाणा का एक जिला लगता है सोनीपत और यहाँ का एक गांव है बड़ौदा और बड़ौदा गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। तभी एसपी कहता है कि मैं बाबरी थाने का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, नाम मेरा राहुल सिसोदिया है, क्या मेरी बात अर्जुन सिंह से हो रही है। जैसे ही अर्जुन सिंह से बातचीत की जाती है तो वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं अर्जुन सिंह ही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि साहब आपकी गाड़ी का क्या रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर आ जाइए और आपका जो फोन नंबर है वह हमें आपकी गाड़ी के रजिस्टर्ड नंबर से मिला है और जो आपकी जो गाड़ी है इसका एक्सीडेंट हो गया है और ये जो शामली के बुरारी एक बट्टू रोड फ्लाई ओवर की वजह से यहाँ पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर आप आ जाइए, पानीपत खटीमा हाईवे के पास आप आ जाइए। और जैसे ही वह व्यक्ति ये बात सुनता है और ये बात पता चलने के बाद गांव का यही व्यक्ति नहीं बल्कि गांव के जिस जिस व्यक्ति को ये बात पता चलती है तो वह सभी लोग जो पानीपत खटीमा हाईवे था वहां पर सभी लोग वह पहुंच जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो 4 लाशें पड़ी हुई थी उसमें सबसे पहले लाश थी परमजीत मोर की जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। और इसके बारे में पत्रकारों का यह जानना है कि यह 9 नवंबर 2025 को बारात में जाने के थे, यह राजस्थान के नागौर में, लेकिन इसकी मौत हो चुकी थी। जो ये परमजीत है इसके बारात जानी थी राजस्थान के नागौर में 9 नवंबर को और इसकी मौत हो चुकी और अब इसकी बारात कभी भी नहीं जाएगी। और इसके बारे में जब आगे और जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ये 2 बहनों का एक लौता भाई होता है जो कि बीए पास करने के बाद यह खेती बाड़ी में अपना हाथ बटाना शुरू कर देता है। और जो इसका पिता है आनंद उर्फ लीला जिसकी तो मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी और अब इसकी शादी की तैयारियां हैं वह धरी की धरी रह जाती है क्योंकि इसकी 9 नवंबर 2025 को शादी होनी थी। और वही हम बात करें तो दूसरी लाश होती है वह होती है साहिल मोर की और इसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। इसने 12वीं पास उत्तीर्ण करने के बाद यह इसके जो नजदीकी एक डाकखाना होता है उसमें इसकी नौकरी लग जाती है और यह भी अपने परिवार का इकलौता होता है और इसके कोई बहन नहीं होती है। और इसका जो पिता होता है सुनील वह खेती बाड़ी करने वाला होता है। और इससे आगे जानकारी में पता चलता है कि अभी 25 फरवरी 2025 को बजाना गांव है वहां की रहने वाली लड़की है सरिता नाम है जिसका, उसके साथ इसकी शादी हुई थी और शादी को अभी 6 महीने का समय ही बीता था। और यहाँ पर जितने लोग थे वह इनकी डेड बॉडियों को देख रहे थे, वह सभी आपस में बात कर रहे थे। और अब आगे जो डेड बॉडी पड़ी थी एक और लाश थी वह आशीष मोर की थी जिसकी उम्र थी 24 साल के आसपास होती है। और इस आशीष मोर है इसकी भी 2 बहन थी, इसकी एक बहन की तो शादी हो चुकी थी लेकिन जो दूसरी बहन थी वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही थी।
और जो आशीष मोर है इसके पिता की भी, जो इसका पिता है जिसका नाम है मेहर चंद, इसकी मौत भी लगभग 13 साल पहले हो चुकी थी। अब आशीष मोर के ऊपर ही इसके घर की सारी जिम्मेदारी थी और आशीष मोर की भी 4 दिसंबर 2025 को शादी होनी थी। अब इसकी भी शादी की तैयारियां थी, वह धरी की धरी ही रह जाती हैं। ऐसे में जो अगली लाश थी, चौथी लाश थी, वह विवेक मौर्य की थी और इसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। इसके 2 छोटे भाई होते हैं विवेक मौर्य के, और विवेक मौर्य है वह पेशे से, विवेक मौर्य का जो पिता है वह पेशे से किसान होता है और फिलहाल वे पढ़ाई कर रहा था विवेक मौर्य। और इन चारों की एक साथ मौत हो जाती है और इनकी मौत का एक संजोग बताया जाता है। गांव वाले कहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक इन चारों दोस्त हैं, यह एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ खेलना था, एक साथ जैसे कि गेम खेलना, जैसे एक जैसी बातें करना, और लोग थे वह इनकी दोस्ती की मिसाल बताया करते थे, क्योंकि यह चारों लोगों का स्वभाव वाकई में ही बहुत अच्छा था। और वही इस गांव में जाके 7 नवंबर 2025 को जो ये गांव है, इस गांव के अंदर एक शादी थी और इसी शादी की बारात में जाना था। और वही बताया जाता है कि जो ये साहिल है यह पहले अपने ससुराल जाता है, ससुराल से जो अपनी पत्नी सरिता है उसको लेकर आता है, क्योंकि उसको भी इस प्रोग्राम में शामिल होना था। और फिर ये चारों दोस्त थे, ये आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। इसमें एक दोस्त और भी था 5वां, लेकिन उसका नाम है वह सामने नहीं आता है और इन चारों दोस्तों का ही नाम सामने आता है। ये चारों दोस्त कहते हैं कि चलो गंगा नहाने चलते हैं। और देखे कि 9 नवंबर को तो इसकी शादी थी, जो कि ये था परमजीत, इसकी शादी बारात की तैयारी थी 9 नवंबर को, और 7 नवंबर को ये गंगा नहाने चलता है। ये कहता है कि पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी बीच में जो साहिल है वह कहता है कि एक बार मैं, जो मेरी पत्नी सरिता है, इसको मैं घर पर छोड़ आता हूँ, फिर हम लोग गंगा नहाने के लिए चलते हैं। ये चारों के चारों दोस्त हैं, एक साथ गंगा नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये जो साहिल है अपनी पत्नी को उस प्रोग्राम में छोड़कर आ जाता है और वापस आता है। और जो ये 5वां शख्स होता है इसे कहते हैं कि चलो हम हरिद्वार गंगा नहाने के लिए चलते हैं। जो वो दोस्त होता है 5वां, वो कहता है कि मेरे घर वाले भी परमिशन नहीं देंगे और मेरा भी जाने का मन नहीं है, ऐसा करो कि तुम चारों चले जाओ। और फिर यह चले जाते हैं हरिद्वार के लिए। और फिर जैसे ये घर से निकलते हैं, जाने के बाद यह लेकिन रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जो शामली के पास पहुंचते हैं। शामली में हाईवे के पास पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि जो इनकी गाड़ी है उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और ये गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये गाड़ी ये जाकर कैंटर से भिड़ जाती है। और गाड़ी की कार जैसे कैंटर से भिड़ती है और वह पर कच्चे उड़ जाते हैं और चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर जैसे इनको नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर है इन चारों को मृतक घोषित कर दिया जाता है। इनमें चारों की मौत का कारण सबसे ज्यादा तो गाड़ी की स्पीड ही बताया जाता है। और फिर यानी कि अगली तारीख होती है 8 नवंबर 2025 को, जब पोस्टमार्टम के बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जब चारों लोगों की लाश गांव में पहुंचती है तो गांव वालों के बाद में अंतिम संस्कार होता है तो गांव वाले लोग ये फैसला करते हैं कि इनकी एक ही चिता पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे ही साहिल जो होता है, जिसका अंकित एक बच्चा होता है जो कि उसको मुखांगनी देता है, और आशीष को उसके मामा का बेटा मुखांगनी देता है, और परमजीत को उसका चाचा का बेटा सोनू मुखांगनी देता है। लेकिन जब मुखांगनी दी जा रही थी तो परमजीत को जो शादी की तैयारी थी वह बताई जा रही है कि उनके चारों के शादी के कपड़े पहनने का फैसला लिया था। और फिर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जो आशीष है, जिसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही थी, वह अंतिम संस्कार में शामिल होने की बहुत कोशिश की थी। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था लेकिन वह नहीं पहुंच पाई। और फिर जो ये इसका दादा था अर्जुन, यह कार को लेकर ये बताया जा रहा है कि जो कैंटर वाले थे वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये खबर देता है कि जो कैंटर वाले हैं उसने अचानक से ब्रेक मारे थे, इसमें मेरे पोते की कुछ भी गलती नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसका साफ साफ मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस है यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आगे कार्रवाई होगी वह पुलिस अपनी बात में आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस रात ये हादसा हुआ था 7 नवंबर 2025 को,
और उसी रात इस गांव का एक लड़का और होता है जिसका नाम अंकित होता है। उसकी भी इसी रात मौत हो जाती है। उसकी भी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसका पिता था वह भी 7 साल पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, इसके पिता की। और उसकी माँ थी, अब एक उसकी फिलहाल एक बूढ़ी माई बची है, जो कि 7 नवंबर इसके बाइक डिसवायर के जाकर टकरा जाती है, जिससे अंकित की मौत हो जाती है। एक तरफ तो जो 4 लोगों की मौत की खबर आती है गांव में, और दूसरी तरफ जो ये अंकित है इसकी मौत की खबर आती है। और दोस्तों, यहाँ पर सभी गांव वालों का ये कहना था कि आखिरकार हमारे गांव में ऐसी क्या आफत आई है जिसमें कि हमारे ही गांव के 5 बच्चे थे, एक साथ मौत हो गई। और इसमें ज्यादातर बच्चे थे वह इकलौते ही थे। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।